हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू नीट बाय ग्लोबल ऑनलाइन। सो आज के इस वीडियो में हम नीट 2024 केमिस्ट्री के लिए नीट के रिपीटेड एमसीक्यूज एंड रिपीटेड पीवाईक्यूज एंड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। सो मैं आपको बता दूं, आज के इस लेक्चर में हमने जो जो क्वेश्चंस को सॉल्व करा है जनरली बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वगैरह से और स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, ठीक है, आपको किस तरीके से आइसो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग किस तरीके से फाइंड आउट करना है, कौन से एलिमेंट्स आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स कौन से हैं, ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। देन उसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जाता है और कंपलसरी क्वेश्चन क्या होते हैं। आपने एक बारी कंपलसरी क्वेश्चन, हर टॉपिक का कुछ ना कुछ कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं, तो वो कंपलसरी क्वेश्चंस आज के सेशन में मैंने कवर कर रखा है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि इस टाइप की क्वेश्चन तो आना ही है 101%। तो उन पर क्यों ना हम जितने क्वेश्चन आना है वो पहले हम फिक्स कर लेके हम अपने मार्क्स यहाँ पर जमा कर लेंगे। इतने मार्क्स तो हमारे फिक्स होना चाहिए कंपलसरी क्वेश्चन पर, क्योंकि कंपलसरी आइसो इलेक्ट्रॉनिक पर, आइडियल गैस इक्वेशन पर आपको कंपलसरी नीट में 1 क्वेश्चन देखने मिलेगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन कंपलसरी आ रहा है उनके प्रॉपरली कैलकुलेशन, रिलेशंस आपको याद होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो रिलेशनल होते हैं, ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह में जो रिलेशंस होते हैं वो आपको याद रखने, सो दैट आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे इन अ सेकेंड्स। तो दैट्स इट। आज के सेशन में मैंने आपको सिंपल से सिंपल फॉर्म में सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करी हूँ। फिर भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। So first question, from the following pairs of ions, which one is not an isoelectronic pair? So ये देखिए नीट 2021 का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिए नीट को आइसो इलेक्ट्रॉनिक टर्म से बहुत प्यार है, तो कंपलसरी आपको हर साल आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक इस वर्ड से क्वेश्चन जनरली देखने ही मिलेगा नीट में कंपलसरी, ठीक है। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जैसे हमने देखा आइसो का मतलब क्या होता है, आइसो होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक मींस ऐसे एलिमेंट जिनका इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो है सेम हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक नंबर क्या हो, सेम हो, ठीक है। और यू कैन से एटॉमिक नंबर जो है उनका सेम हो उन आयन्स का, ठीक है। ये सारे आयनिक फॉर्म में हमें दिया गया है क्योंकि इनके ऊपर चार्जेस है, ठीक है। तो ऐसा है इलेक्ट्रॉनिक पेयर हमें बताना है जिनके सेम इलेक्ट्रॉनिक नंबर्स हो और यू कैन से एटॉमिक नंबर हो, ठीक है। अब जैसे कि 1 बाय 1 आपको सॉल्व करना है, बस आपको जो भी एलिमेंट दिया होता है उनके आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी एलिमेंट्स दिए हैं उनके एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो जनरली आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर 1 से लेके 30 तक तो आपको याद ही होना चाहिए सारे एलिमेंट्स एंड उनके एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये याद हो गया आपको, बहुत सिंपल है याद करना, ठीक है। तो बहुत इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे अगर आपको एटॉमिक नंबर 1 to 30 याद है तो कंपलसरी आपको 1 to 30 एटॉमिक सॉरी एटॉमिक नंबर्स के और उनके एलिमेंट्स याद रखना, एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 सारे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनका आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो है वो नहीं है पेयर, ठीक है, इन सारे ऑप्शंस में से विच इज नॉट, हमें पूछा गया नहीं है, ठीक है। तो पहले तो ऑक्सीजन है एंड फ्लोरीन, ठीक है। तो जिससे कि बताया हमें ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है, ऑक्सीजन का 8 है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया, माइनस चार्ज आ गया, तो गेन कर रहा है, ठीक है। तो क्या करना है हमें, पॉजिटिव। और याद रखिए अगर आपको इतना गेन और लूज कर रहा है ये सब नहीं समझ में आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस साइन देखनी है, जो भी आपका एलिमेंट्स दिए और जो भी आयंस दिए हैं उनके ऊपर कौन से साइन है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए आप इनके ऊपर नेगेटिव साइन है यानी आपको प्लस करना है। अब इनके यहाँ पर अगर पॉजिटिव साइन होती है जैसे मैग्नीशियम में है तो इस केस में हम माइनस करेंगे, ठीक है, ऑपोजिट करना है उनके। अब जैसे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक सॉरी एटॉमिक नंबर 8 है, अब माइनस इसलिए हमने प्लस करा, तो +2 आयन क्या कर रहा है, सॉरी -2 आयन क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस केस में हमें प्लस करना है विच इज 10।
उसी केस में फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, माइनस यानी क्या कर रहा है, फ्लोरीन एक्सेप्ट कर रहा है तो हमें +1 करना है, तो 10। सो ऑक्सीजन का भी 10 आ रहा है और फ्लोरीन का भी 10 आया है, यानी ये क्या है, ये एक ऐसे पेयर है जो कि एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है और हमें पता करना है जो कि नहीं है, तो ऑप्शन ए तो इनकरेक्ट हो गया। उसी तरीके से ऑप्शन बी सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11। अब पॉजिटिव चार्ज है यानी हमें यहाँ पर माइनस करना है, -1 मीन्स 10। उसी तरीके से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2+, ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज 12, 2+ आ रहा है यानी प्लस है, तो हमें यहाँ पर माइनस करना है और जो नंबर दिया गया है वो लिखिए, तो क्या आ जाएगा 10 अगेन। तो ये भी क्या है, सोडियम एंड मैग्नीशियम का भी यहाँ पर क्या है, ये भी एक ऐसा पेयर है जो कि एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है, ठीक है। देन मैग्नीज एंड आयरन, ठीक है, तो इनका कितना हो जाएगा, मैग्नीज सॉरी स्टूडेंट्स, मैग्नीज का कितना हो जाएगा 25, ठीक है, हाँ 25 होता है मैग्नीज का, एंड +2 चार्ज है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, -2 इज 23, ठीक है। उसी तरीके से आयन, आयन के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज यानी अगेन हमें माइनस करना, आयन का होता है 26 माइनस 3 विच इज अगेन 23, तो 23 एंड 23 यानी बी ऑप्शन भी नहीं है, सी भी नहीं है। इस केस में आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। अगर आपको डाउट है तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे आयन का हमने अभी देखा 26 है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर आप नेगेटिव करिए, -2, 26 -2 इज 24। उसी तरीके से मैग्नीज, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25, ठीक है, 25 अगेन यहाँ पर 2+ चार्जेस है तो -2 करिए इज 23। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, आयन का 24 एंड मैग्नीज का 23, यानी यहाँ पर आयन और मैग्नीज एक ऐसे, ये एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है, एक ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं जिनका, और ऐसे आयन से जो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट, equal masses of H2O2 and CH4 have been taken in a container of volume V at temperature 27 degrees Celsius in an identical conditions. Okay, the ratio of volumes of gases H2O2 and methane would be sorry, तो ये क्वेश्चन आपको नीट 2014 में पूछा गया था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्या फाइंड आउट करना है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है फिर से आपको एक बार ये रीड करना है, और जो आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, उनके मासेस वगैरह क्या कह रहा है, इसको क्वेश्चन को आपको ध्यान से रीड करना है। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्या गिवन है, H2O2 एंड मीथेन, ये सारी क्या है, गैसेस है। इन गैसेस का कहा गया है कि मासेस जो है ये इक्वल है और एट अ इक्वल टेम्परेचर, ठीक है, और ये सारी कंडीशन एक आइडेंटिकल कंडीशन है। तो इस कंडीशन में हमें फाइंड आउट करना है कि इन सारी गैसेस के वॉल्यूम्स का रेशो क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमें ये चीजें फाइंड आउट करनी थी। अब जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पर इन्होंने क्या कर रखा है, टेम्परेचर जो है तीनों भी गैसेस का सेम रखा है, यानी थ्रू आउट क्या है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर भी कांस्टेंट है, प्रेशर भी सेम होगा, ठीक है। अब जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट हो, प्रेशर सेम हो, तो उस केस में आपको रिलेशन याद रखना है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ फिजिकल केमिस्ट्री इज नथिंग बट रिलेशंस को आपको याद रखना है, ठीक है। तो टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उस केस में हमारा रिलेशन होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, ठीक है। इस केस में हमारा क्या होगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मोल्स के, ठीक है। अब जैसे कि आप सभी को पता है, हम वॉल्यूम को इस तरीके से लिख सकते हैं, V1 नहीं लिखिए, VH सॉरी VH2 is 2, V क्योंकि हमें पता है V इज इक्वल्स टू N हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं VH2 VO2 N is to CH4, ठीक है, इज इक्वल्स टू N of H2 is to N of O2 is to N of CH4, ठीक है। ये क्या हो गया, वॉल्यूम
इज इक्वल्स टू हमारा नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, ठीक है, सॉरी V इज इक्वल्स टू N हो जाएगा। तो उसको हमने स्प्लिट करके रेशियोज में लिखा, क्योंकि हमारे पास हमको क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम्स का रेशियो फाइंड आउट करना है इन तीनों भी गैसेस का, ठीक है, इसलिए हमने इनको रेशियोज में लिख लिया। अंडरस्टूड एवरीवन? देन हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलार मास होता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सपोज हम मास जो है मासेस को x सपोज कर लेते हैं, ठीक है, आप x कर लो, आप y कर लो, z कर लो, जो भी आप सपोज करना चाहते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर दिया गया है इक्वल मासेस है, तो हम सबके मासेस को x ही सपोज करेंगे, डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ H2। तो हम मैं पहले ऐसा लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मोलार मास ऑफ H2 is to x upon molar mass of O2 is to x upon molar mass of CH4, ठीक है। अब x को x डिवाइडेड बाय, हमने x सपोज करा मासेस का, मास का x लिया हमने, ठीक है, सपोज मास विल बी x, ठीक है। अब मोलार मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मोलार मास पता है आपको 2, ठीक है। उसी तरीके x अपॉन मोलार मास ऑफ O2, O2 का मोलार मास होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इज 2 into 16 is 32, ठीक है। एंड मोलार मॉलिक्यूल ऑफ x अपॉन मोलार मास ऑफ CH4, CH4 का मोलार मास क्या होगा, CH4 का मोलार मास कार्बन का 12 और हाइड्रोजन के 4, 12 + 4 is 16, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मासेस मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमने जो करा, मतलब मैं आपको फिर से बताती हूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट था, प्रेशर सेम था, उस केस में हमने रिलेशन बताया, ऐसा अगर होता है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, means what volume is directly proportional to number of moles, ठीक है। तो V is equals to N हो गया, तो उसको हमने सिंप्लीफाई करके रेशियोज फॉर्म में लिखा, ठीक है। V1 is to V2 is to V3, V1 हमारा मान लीजिए H2 है, V2 is V0 to and V3 is VCH4, ठीक है। उसी तरीके से n को हमने स्प्लिट करके लिख लिया। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलार मास, मास यहाँ पर सबका सेम है इसलिए हमने मास को x सपोज कर लिया, ठीक है। मोलार मास ऑफ H2, O2 एंड CH4 इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उनका हमने यहाँ पर स्प्लिट करके लिख लिया। आप इनको सिंप्लीफाई करिए, सो यू विल गेट आंसर 16:1:2, ठीक है। आप इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करिए और, ठीक है। तो ये था आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। The value of Planck's constant is 6.63 into 10 raised to minus 34 joule second. The speed of light is 3 into 10 raised to 17 nanometer per second. Which value is closest to the wavelength in nanometer of quantum of light with frequency of 6 into 10 raised to 15 second inverse, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, नीट 2013 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, तो पहले तो हमें पता है प्लैंक्स कांस्टेंट हमें दे रखा है 6.63 into 10⁻34, ठीक है। अब नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ लाइट, मीन्स हमें c वैल्यू दे रखी है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है। देन which value is closest to wavelength in nanometer of a quantum light of frequency, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करने बोल रहा है नैनोमीटर, और हमें क्या दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दिया गया है 6 into 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो वैल्यू दी है उसी को पुट करके आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू दी है जस्ट हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ठीक है। इसका हमारे पूरे थ्रू आउट हमारे न्यूमेरिकल में कोई भी यूज नहीं होगा, ठीक है। यूज सिर्फ हमारी सी वैल्यू विच इज स्पीड ऑफ लाइट एंड फ्रीक्वेंसी, ये दोनों ही चीज का हमारा यूज होगा, ठीक है। सो जैसे कि आप सभी को पता है लैम्डा वेवलेंथ इज इक्वल्स टू सी अपॉन न्यू, ठीक है, विच इज फ्रीक्वेंसी। सी की वैल्यू हमें पता है 3 into 10⁻17। आप ये भी लिखिए, उसके यूनिट्स भी लिखिए, सो दैट आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नैनोमीटर में ही आंसर पूछा गया है। तो साइमल्टेनियसली आप
इसके यूनिट्स भी लिखिए, नैनोमीटर सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी दी गई है विच इज 6 into 10⁻15 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सो यहाँ पर हमने वैल्यूज को पुट कर दिया, तो यहाँ पर 3 1s एंड 3 2s। ठीक है, सेकेंड इनवर्स एंड सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बच गया हमारे पास, हाफ। ठीक है, हाफ बच गया यहाँ से, इंटू 10⁻17 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय, सॉरी इस तरीके से बचा है, सॉरी 1/2। ठीक है, इंटू 2 into 10⁻15 यहाँ पर बचा है। ठीक है, फिर से हम स्टेप को लिखते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स, आपको ऐसे समझ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल्स टू, आप इसके बाद लिखिए इज इक्वल्स टू, ऊपर जो हमारा बचा 1 into 10⁻17 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 2 into 10⁻15। ठीक है, अंडरस्टूड, ये हमारे पास जब कैंसिल आउट करने के बाद ये बचा। ठीक है, अब यहाँ पर हाफ को अगर आप डिवाइड करते हो 1/2 को अगर आप डिवाइड करते हो, सो यू विल गेट आंसर 0.5। ठीक है, अब ये 10⁻15 यहाँ पर पॉजिटिव में ऊपर जाएगा, 10⁻15 तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 10⁻17 इंटू 10⁻15 पॉजिटिव में ऊपर गया, 10⁻15 नेगेटिव हो गया, और नैनोमीटर एज इट इज आपको लिखना है। ठीक है, अब जैसा हमने देखा था मल्टीप्लिकेशन रूल, सिग्निफिकेंस फिगर वगैरह हमने देखा था। ठीक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, तो क्या रूल था आपको वो याद रखना है। मल्टीप्लिकेशन में हमें जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उनको क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन में ऐड करना होता है। ठीक है, ये रूल था। अब तो यहाँ पर 0.5 इंटू 10⁻17 - 15 इज 10⁻2, लेकिन यहाँ देखिए 17 के पास बिगर नंबर के पास माइनस साइन नहीं है, तो यहाँ पर भी नहीं लगेंगे। ठीक है, विच इज वेरी बेसिक। सो 0.5 into 10⁻2, सो 10⁻2 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 0.5 into 10⁻2 इज नथिंग बट यहाँ पर 2, 1 के बाद 2 0। ठीक है, अब 0.5 into 100 अगर आप करते हैं तो आपका आएगा 50 नैनोमीटर। ठीक है, सो हमें जो वेवलेंथ मिली है वो हो गई 50, उसका आंसर हो गया। ठीक है, 50 नैनोमीटर। So for this question, option A here is the right answer, which is 50. ठीक है, next हम देखते हैं, which one of the following pairs of species have the same bond order? ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में कि दिए गए स्पीशीज में से किस आयंस में सेम बॉन्ड ऑर्डर्स होगा और किस ऑप्शंस में सेम बॉन्ड ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है केमिकल बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है ऐसा स्पीशीज जिसके पास सेम बॉन्ड ऑर्डर हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के लिए हमको MOT थ्योरी के थ्रू जाना है, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है, ये वाली थ्योरी क्या कहती है, वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरीज वगैरह पर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, सो ये थ्योरी क्या कहती है, हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक, कोई स्पीशीज अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो उनका सेम बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा। जो स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है मतलब उनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर भी कैसा दिखा जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस बेसिस पर ही हम बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। सो जिस स्पीशीज का जो स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है मतलब उनका सेम बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जो स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है उनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो 1 by 1 आप सबको सॉल्व करिए, जैसे कि N2 and O2-। ठीक है, तो N2 को अगर हम सॉल्व करते हैं, N2 मीन्स व्हाट, नाइट्रोजन के 7 होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 2 है तो 7 + 7 करिए विच इज 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, O2 माइनस है। ठीक है, इज इक्वल्स टू ऑक्सीजन का पता है एटॉमिक नंबर विच इज 8। ठीक है, सो दो ऑक्सीजन यहाँ पर। ठीक है, सो 8 + 8
-2 है, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमें क्या करना है, माइनस है तब हम प्लस करते हैं, ठीक है, ये आपको रूल याद रखना है। सो 8 + 8 एंड +2, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से मीन्स यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इनका ऑप्शन ए में सेम नहीं आ रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है उनमें सेम नहीं सेम नहीं आ रहे, मीन्स एटॉमिक नंबर उनका सेम नहीं आ रहा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो ऑप्शन ए भी नहीं होगा आंसर। देन ऑप्शन बी देखते हैं हम, CO एंड NO, ठीक है। सो ऑप्शन बी CO, कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का होता है 6 प्लस ऑक्सीजन का 8, 6 + 8 इज 14 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से NO, बी में ही देखेंगे हम, NO, N का क्या होता है, नाइट्रोजन 7 एंड ऑक्सीजन इज 8, 7 + 8 इज 15, ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन बी में भी 14 है, 15 है, मीन्स ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। उसी तरीके से हम सी ऑप्शन को भी सॉल्व करेंगे। CsO2, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 और 2 ऑक्सीजन है, फिर एक और बार हम 8 ऐड करेंगे, 8 + 8 इज 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देन O2 हो गया NO+, ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे हम, नाइट्रोजन के पास 7 नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 7, उसी तरीके से प्लस करेंगे, ऑक्सीजन का होता है 8, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस कुछ नहीं है, मतलब +1 है, 1 इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव में है ना, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, तो सिंपली यहाँ पर नेगेटिव कर दो, 7 + 8 is 15, 15 - 1 is 14, so 14 electron, 16 and 14 16 and 14, अगेन ऑप्शन सी भी जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। देन ऑप्शन डी हम चेक करते हैं, ये आना ही चाहिए, अगर ये भी नहीं आ रहा है आपका, मीन्स आपने कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ करी है, ठीक है। सो पहला है साइनाइड CN-, सो कार्बन का 6 होता है एटॉमिक नंबर, प्लस नाइट्रोजन का होता है 7, सो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, माइनस है तो प्लस लगा दो, ठीक है। सो 6 + 7 is 13, 13 + 1 is 14, तो यहाँ पर आया 14 इलेक्ट्रॉन। CN, देन हम CO का करते हैं, कार्बन का होता है 6, ऑक्सीजन का 8, तो कितना हो गया, 6 + 8 is again 14, सो यस, ऑप्शन डी में CN- के पास भी 14 इलेक्ट्रॉन है एंड CO के पास भी 14 इलेक्ट्रॉन है, मतलब दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो जब भी MOT थ्योरी क्या कहती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या करती है, जो भी स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है मतलब उनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम होगा, ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो इस केस में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट, choose the correct option for the total pressure in atmosphere in a mixture of 4 gram of O2 and 2 gram of H2. Confine the total volume of 1 liter at 0 degree Celsius. Is R is given 0.082 liter atmosphere, mole inverse, Kelvin inverse and टेम्परेचर इज 273 केल्विन, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमें स्टेट ऑफ मैटर इस चैप्टर से दिया गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, बहुत स्कोरिंग मार्क्स, आप बहुत स्कोरिंग क्वेश्चन कहेंगे हम इसे, बहुत सिंपल है, ठीक है। अगेन तो जैसे कि हमें क्या दिया गया है, क्या फाइंड आउट करना है, ये तो पहले आपको समझना है, ठीक है। नहीं समझ आ रहा है, रीड क्वेश्चन अगेन, ठीक है। सो ये क्या कह रहा है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है फॉर द टोटल प्रेशर, हमें टोटल प्रेशर फाइंड आउट करना है, और हमें कुछ गैसेस का मिक्सचर दिया गया है जो कि है 4 ग्राम एंड 2 ग्राम बाय मास, ठीक है, मास दिया गया है, इन टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर, वॉल्यूम भी दिया गया है, एट 0 डिग्री, 0 डिग्री हमें टेम्परेचर भी दिया गया है। अब हमें प्रेशर फाइंड आउट करना है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है, जो गिवन है वो पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। तो हमें दिया गया है O2 का हमें दिया गया है मास विच इज 4 ग्राम, अगेन फॉर H2 का भी मास दिया गया है 2 ग्राम, ठीक है। हमें इनके मास दिए गए हैं, ये टोटल है, ठीक है, क्योंकि हमें टोटल प्रेशर
फाइंड आउट करना है, इसलिए O2 एंड H2 हमें दो गैसेस दिए गए, इनका प्रेशर फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब जैसे कि 4 आइडियल गैस इक्वेशन, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आइडियल गैस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो बताती है PV इज इक्वल्स टू nRT, ये होती है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। ये होती है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन, ये गिवन है हमें, ठीक है। हमें जगह चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो हमने इसको इस तरीके से करा। P तो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, इनटू V दिया गया है 1 लीटर मींस 1 इज इक्वल्स टू N। N क्या होता है? N इज नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलार मास, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? मास अपॉन मोलार मास, ठीक है। सो मास ऑफ O2 एंड H2 हमें दिया गया है, ठीक है। मास क्या है O2 का? 4 डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ O2 इज, O2 का 32 होता है, ठीक है। प्लस उसी तरीके से H2 का मास इज 2 एंड मोलार मास भी 2 होता है, ठीक है। मोलार मास आपको सॉल्व करने आना चाहिए, बहुत इजी, बहुत सिंपल है। अगर हम वो भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में तो काफी टाइम हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, ठीक है। इनटू R वैल्यू हमें दे रखी है विच इज 0.082, ठीक है, इनटू टेम्परेचर देखिए यहाँ पर दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो टेम्परेचर हमें सेल्सियस में दिया गया है, मतलब अगर हमें केल्विन में चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो यूनिट है R का ये भी केल्विन में, तो हमें टेम्परेचर केल्विन में चाहिए। सो केल्विन भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 0 डिग्री मीन्स व्हाट? T हमें क्या लेना है? 273 लेना है, ठीक है। तो 273 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। सो P इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए इसको कैंसिल आउट करिए, 4 1 जा 4, 8 जा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? 1/8 प्लस 1 इंटू 0.082 इंटू 273, ठीक है। 1/8 प्लस 1 को अगर आप सॉल्व करते हो तो आएगा आंसर 9/8, ठीक है, इनटू 0.082 इंटू 273 सॉल्व करिए तो यू विल गेट 2, आपको क्या मिलेगा? इसको सॉल्व करिए आप तो आपको मिलेगा 2.79825, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 8 1 सा और इसको 8 के टेबल से कैंसिल आउट करिए, ठीक है। मैं आपको कैलकुलेशन भी बता रही हूँ ताकि गड़बड़ी ना हो, ठीक है। सो 8 1 सा एंड 8 के टेबल से इसको कैंसिल आउट करिए और जो आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। सो 8 1 सा इसको कैंसिल आउट करिए, so your answer will be 25.183 समथिंग ऐसा आएगा आंसर, ठीक है। तो मैंने आपको कैलकुलेशन तक करके बताया कि किस तरीके से आपको कैंसिल आउट करना है, किस तरीके से आपको सारी चीजें प्रॉपरली लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 25.18, ठीक है। एंड एटमॉस्फेयर होगा, ठीक है। तो देखिए आप चाहे तो यूनिट भी लिख सकते हो साइमल्टेनियसली, सारे यूनिट्स जो है कैंसिल हो जाएगा आपस में, ठीक है। और एटमॉस्फेयर हो जाएगा, बचेगा आपका लास्ट में एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब साइमल्टेनियसली आप यूनिट्स भी लिख सकते हो, मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने यूनिट्स नहीं लिखा है। अगर आप खुद भी सॉल्व कर रहे हो तो मेक श्योर आप साइमल्टेनियसली यूनिट लिखो ताकि आपका जो आंसर है आपको पता लगे कि हमारा आंसर किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। सो ये आंसर जो है हमारा एटमॉस्फेयर में आ गया 25.183, ठीक है। दिस इज योर प्रेशर, दिस इज योर टोटल प्रेशर, क्योंकि हमें टोटल प्रेशर पूछा गया था इसलिए हमने O2 H2 को साथ में ही उनका मास मोलर मास निकाल कर ले लिया। आप अलग अलग भी निकाल सकते हो, ठीक है। सो फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और इस लेक्चर में आपको जो भी डाउट आ रहा है या फिर किसी ऑप्शन में आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है या फिर इसके अलावा भी आपको किसी टॉपिक पर क्वेश्चंस चाहिए, क्वेश्चंस सीरीज चाहिए, मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, या फिर इन क्वेश्चंस में आपको डाउट आ रहा है कि हमें ये स्टेप्स में प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट कर कर बताइए कि मैम हमें यहाँ इस स्टेप में प्रॉब्लम हो रही है, हम प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हमने बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ एटम
इस टॉपिक को, एंड देन एटॉमिक और जिसमें हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में काफ़ी सारे हमने केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में भी हमने वहाँ से भी क्वेश्चन आपका लिया है। तो देखिए हमने एक दो लेसन्स में जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको लिया है। ये क्वेश्चन ऐसे तो ज़्यादा बार रिपीट होते हैं, तो मेक श्योर कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। एग्जामिनर का फेवरेट आइसो इलेक्ट्रॉनिक वर्ड, तो उस पर आपको कंपलसरी क्वेश्चन देखने मिलेगा। ठीक है, तो इसके अलावा भी आपको किसी टॉपिक पर चाहिए, किसी चैप्टर पर चाहिए, कि आपको थ्योरी चाहिए, आपको एमसीक्यूज लेक्चर चाहिए, तो आप हमें कमेंट करिए सो दैट आपके रिक्वायरमेंट पर हम लेक्चर्स बनाएंगे। ठीक है, सो दैट्स इट एंड गुड लक विथ योर प्रिपरेशंस।